नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में आप सबका। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है सेकंड पार्ट, ठीक है ना। क्यूए क्यूसी इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर दोनों बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पार्ट 1 देखे होंगे, अब इसका पार्ट 2 देख लीजिए। और उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए थे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐड किया हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाए, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पार्ट 2 है, जैसे पार्ट 1 था, पार्ट 2 है उसी का। क्यूए क्यूसी इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हैं नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, और मेरे डिस्प्ले पे शो कर रहा है। व्हाट इज ए एग्रीगेट? एग्रीगेट क्या है? एग्रीगेट हम क्या करते हैं? एग्रीगेट कहाँ से लाते हैं? क्या होता है? उसका स्ट्रेंथ क्या होता है? देखिए, एग्रीगेट निर्माण में उपयोग किया जाता है। एग्रीगेट एक प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग बना रहे हैं और ब्रिजेस बना रहे हैं, कुछ भी मतलब कंक्रीट में जो भी है, तो निर्माण कर रहे हैं, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसमें कंक्रीट का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एग्रीगेट निर्माण उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल है, मतलब कच्चे माल, ठीक है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, कच्चे माल है, ठीक है। उसमें हम मिक्स करेंगे, आपका सीमेंट मिक्स करेंगे, सैंड मिक्स करेंगे, तो हमारा एक कंक्रीट बन जाएगा, ठीक है। तो जिन्हें नेचुरल सोर्स, मतलब आप नेचुरल मतलब पहाड़ से लाते हैं, क्वारी से लाते हैं, जैसे खदान, ठीक है, जैसे खदान और गड्ढे से निकाले जाते हैं, ठीक है। गड्ढे से निकाले भी सक जाते हैं और खदान से भी निकाले जाते हैं, जो क्वारी होती है, ठीक है। एग्रीगेट का उपयोग मिश्रण सामग्री बनाने के लिए किया जाता है, जैसे अस्पाल्ट। अस्पाल्ट मतलब बिटुमिनस का जो रोड बनती है, ठीक है, उसमें भी हम एग्रीगेट यूज करते हैं, और कंक्रीट के लिए भी यूज करते हैं। एंड पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। जब जब उन्होंने पानी, ठीक है, जब उन्हें पानी और सीमेंट की अस्पाल्ट जैसे बंधन माध्यम के साथ मिलाया जाता है, तो कंक्रीट है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ, मतलब उसके कंक्रीट की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इस्तेमाल किए गए एग्रीगेट की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप कंक्रीट के जो एग्रीगेट होती है, तो उस पे स्ट्रेंथ का निर्भर करता है कि हमारे एग्रीगेट में कितना स्ट्रेंथ है। क्योंकि आपका जो कहीं देखे होंगे, तो जो एग्रीगेट रहता है तो बिल्कुल ब्लैक में रहता है, उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है। और कहीं कहीं आप देखे होंगे तो सॉफ्ट पत्थर रहता है, ठीक, उसको स्ट्रेंथ नहीं रहता है। जैसे आप उसको रखें तो क्रश हो जाएगा, आप उसका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कितना क्रैश हो रहा है, जो हमारे लिमिट रहती है, लिमिट से ज़्यादा है या कम है। तो चलिए, उसका जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसका भी क्वेश्चन एंड आंसर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते। व्हाट इज प्लास्टिक सिटी लिमिट? तो प्लास्टिक सिटी लिमिट क्या है, ठीक है। तो जैसे प्लास्टिक सीमेंट, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट जो यूज करते हैं, आप सॉइल का टेस्ट करते हैं, तो इसमें देख लीजिए, मैं लिख दिया हूँ, प्लास्टिक लिमिट पीएल वह जल सामग्री है जिस पर, ठीक है, जिस पर बारीक दाने वाली मिट्टी को बिना दरार के पुनः डाला नहीं जा सकता, ठीक है। बिना दरार, जो हम थ्रेड बनाते हैं, ठीक है, 3 mm का थ्रेड बनाते हैं, उसमें अगर दरार आ रही है, ठीक है, तो उसको हम नहीं डालेंगे। जैसे पानी जाएगा, ऑब्जर्व करेगा, वो दरार हो जाएगा, फट जाएगा, और पानी ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो उसको हम वो मिट्टी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया, व्हाट पैरामीटर ऑफ सॉइल इज मेजर बाय प्लास्टिक लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो प्लास्टिक लिमिट टेस्ट क्या है? तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर दे दिया हूँ। प्लास्टिक लिमिट को, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट को सॉइल के सैंपल को 3 mm डायामीटर, 3 mm का आप थ्रेड बनाएंगे। आप जैसे एल करने के बाद, मतलब लिक्विड लिमिट करने के बाद प्लास्टिक लिमिट करेंगे, ठीक है, तो आपको 3 mm का थ्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो 3 mm डायामीटर का, ठीक है, के आकार को रोल के माप में किया जाता है, ठीक है। आकार उसको 3 mm का आकार बनाएंगे, 3 mm का थ्रेड बनाएंगे, ठीक है, और उसको फिर मापा जाएगा। आप उसको नाप लीजिए, ठीक है, उसको मेजर कीजिए, और इस आकार पर लगातार रोल करने के दौरान मिट्टी के सैंपल में नमी कम होने लगती है और दरारें दिखाई देने लगती है। पानी की मात्रा जहां दरारें दिखाई देने लगती है, उसे प्लास्टिक लिमिट कहा जाता है, ठीक है, उसको प्लास्टिक लिमिट कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमें थ्रेड बनाते बनाते 80 से 90 बार रोल करेंगे, ठीक है,
उसको जल्दी जल्दी रोल करेंगे ना तो 80 से 90 बार रोलिंग करेंगे और उसका थ्रेड बनाएंगे तो उसका देख लीजिएगा, जैसे पानी का नमी कम हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, तो उसमें ऑटोमेटिक दरारें आने चालू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। तो लिक्विड लिमिट में और प्लास्टिक लिमिट में हमारा रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, हमें देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, आप उसका आंसर दे दीजिए। प्लास्टिक लिमिट एल वह मॉइस्चर कंटेंट है जिस पर बारीक दाने वाली मिट्टी नॉन लेयर फ्लोर लाइक लिक्विड है। जो लिक्विड लिमिट पीएल वह मॉइस्चर कंटेंट है जिस पर बारीक दाने वाली मिट्टी को बिना दरार के फिर से डाला नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे उस पे दरार आ रही थी उसमें आपको मिट्टी को यूज नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप जैसे कंक्रीट डाल रहे हैं, ठीक है, कंक्रीट, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर रीजन बिटवीन द क्रैक। आपका जो कंक्रीट कास्टिंग कर रहे हैं तो कंक्रीट पे देखेंगे जो कभी कभी दरारें आ जाती है, क्रैक हो जाता है, ठीक है, क्रैक आ जाता है। ठीक है, तो किस रीजन से हमारे क्रैक आता है, तो उसको आप जिस इस क्वेश्चन को किस रीजन से आपका क्रैक आता है कंक्रीट में, तो आप यहाँ पे आंसर दीजिएगा, प्रॉपर क्यूरिंग प्रैक्टिस। आपका प्रॉपर क्यूरिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है, प्रॉपर आप क्यूरिंग नहीं किए होंगे, उसकी वजह से भी क्रैक आ सकता है। जैसे कंक्रीट हो गई, आप उसको क्यूरिंग नहीं किए तो उसमें जैसे धूप लगेगा वो तो क्रैक मार देगा। ठीक है, और आप उसमें वाइब्रेटर नहीं मारेंगे तो उसमें भी क्रैक आ सकता है प्रॉपर। और उसमें देख लीजिए, अगर आपका कंक्रीट सेग्रीगेशन है उसमें भी क्रैक आ सकता है। पुअर क्वालिटी आप कंक्रीट, ठीक है, तो आपका कंक्रीट भी ठीक से नहीं रहेगा, उसमें भी क्रैक आ सकता है। ठीक है, हायर वाटर सीमेंट रेशियो, उसको में देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा उसमें भी क्रैक आएगा। तो ये हमारा क्रैक का रीजन रहता है, कंक्रीट का जो क्रैक आ जाते हैं उसका इतना रीजन रहते हैं। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट मिक्स। तो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होती है, तो आप उनसे आंसर आप दे दीजिए 30 to 40 मिनट्स। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी लेयर आर इन द कंक्रीट क्यूब्स। आप कंक्रीट क्यूब का जो कास्टिंग करते हैं तो कितने लेयर में कास्ट करते हैं, तो आप सिंपल से जवाब दे दीजिए कि कंक्रीट क्यूब इज कास्टिंग इन 3 लेयर। हम 3 लेयर में कास्ट करते हैं क्यूब्स को। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ मनी स्टॉक आर डन इन 1 लेयर इन ए कंक्रीट क्यूब्स। आप एक कंक्रीट क्यूब कास्ट कर रहे हैं तो उसमें कितने स्टॉक मारेंगे, कितने टैंपिंग करेंगे पर लेयर में, ईच लेयर में 35 पर लेयर टैंपिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी लेयर आर इन द स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट आप करते हैं तो कितने लेयर में कास्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा 2 है। ठीक है, 2 IS कोड है। ठीक है, एक इंडियन स्टैंडर्ड है और एक है ASTM। ASTM में आप 3 लेयर में कास्ट करेंगे और स्टैंडर्ड 4 लेयर में इंडियन स्टैंडर्ड से की स्लम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द साइज ऑफ रॉड यूज इन कंक्रीट क्यूब कास्टिंग एंड स्लम टेस्ट। तो जो हम क्यूब कास्ट करते हैं और जो रॉड यूज करते हैं टैंपिंग रॉड, और जो स्लम हम टेस्ट करते हैं वो तो टैंपिंग रॉड यूज करते हैं, तो उसकी साइज क्या होती है और उसकी डाया क्या होती है, तो आप उसका आंसर दे दीजिए। जो उसका यहाँ पे लिख दिया हमें, देख लीजिए, डायामीटर। ठीक है, उसका डायामीटर है हमारा 16 mm का, एंड ठीक है 600 mm की लेंथ है उसकी। जो डायामीटर होती है तो 16 mm की होती है और जो उसकी लेंथ होती है तो 600 mm की होती है। ठीक है, और उसको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइज ऑफ ए कंक्रीट क्यूब्स। कंक्रीट एक क्यूब की साइज कितनी होती है, तो क्यूब जो रहती है, क्यूब कंक्रीट क्यूब कास्ट करते हैं उसकी साइज कितनी होती है, तो 150 बाई 150 की होती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ स्लम कोन। स्लम कोन की साइज क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दिया हूँ, देख लीजिए, हाइट उसकी जो रहती है तो 300 mm की रहती है, मतलब 30 सेंटीमीटर, और जो उसका टॉप रहता है तो 10 सेंटीमीटर की होती है, मतलब 100 mm की। और
जो उसका बॉटम रहता है, तो बॉटम रहता है हमारा 200 mm की, मतलब 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन एंड आंसर यहीं पे क्लोज होता है, एंड होता है। और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो और आपको किसी इंजीनियर के इंटरव्यू के जो क्वेश्चन एंड आंसर ऐड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।